और एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो है ना, इससे पहले नोट लिख लेना है ना। नोट ये है बच्चों, ठीक है, कि ये जो क्वांटिटी होती है 1 + 1/n की पावर n हमेशा 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ये कैसे होता है बच्चों, ये तो मैं सिखाऊंगा लिमिट में, बट थोड़ा सा फील दिला देता हूँ, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ठीक है, ये क्वांटिटी ऐसा हमेशा एक लिमिट आप लोग फाइंड करोगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट, कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यदि 1 + 1/n की पावर में n लिखा हुआ है तो इसकी लिमिट हमेशा e होती है। क्या होती है? e। मतलब n को यदि आप इंफिनिटी तक लेके जाओगे तो ये लिमिट, ये पूरी की पूरी वैल्यू e पहुंच जाएगी। ये एक लिमिट की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल लिमिट होती है, पढ़ेंगे आराम से उसमें, ठीक है। उसका फंडा होता है कि e की पावर में f(x - 1/n) में n ऐसे करके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जिसको जिन्होंने लिमिट में पढ़ी है उसके लिए बता देता हूँ, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लो यदि यहाँ पे कभी ऐसा हो रहा होता है कि f(x) की पावर में gx होता है, ठीक है, और ये f(x) जो है, f(x) x टेंडिंग टू किसी भी पॉइंट पर, मान लो a पर f(x) जो है 1 की ओर होना चाहिए, और ठीक है gx जो है x टेंडिंग टू a पे gx होना चाहिए इनफाइनाइट की ओर। यदि कभी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो लिमिट ऑफ x टेंड टू a को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बच्चे e की पावर में f(x - 1), ठीक है, इंटू gx, ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो e की पावर में f(x) अभी क्या है? 1 + 1/n, तो 1 + 1/n -1, ठीक है, इंटू में gx क्या है? n। देखो x की पावर इनफाइनाइट करने पे ऐसा सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये n, यदि ये कैंसिल हुआ तो e की पावर n, ऐसा मतलब e निकल के आता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि n, यदि इसकी मैं मैक्सिमम की बात करूंगा, मैक्सिमम मतलब n की जब मैं मैक्सिमम वैल्यू बात कर रहा हूँ, n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, यदि मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि n इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू e तक जाएगी, और e की वैल्यू 3 से छोटी होती है, मतलब इंटीजर 3 से तो छोटा होगा। दूसरी बात मैं बात करूँ कि 2 से बड़ा कैसे होगा, उसके लिए भी थोड़ा सा फील दिला देता हूँ, ठीक है। इसकी यदि हम बात करेंगे कि 2 से बड़ा कैसे होता है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बात ऐसे कर लेंगे कि देखो 1 + 1/n है यदि, ठीक है, पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो nc0 कितना होता है? 1। nc0 होता है 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो nc0, उसके बाद अगला टर्म में आएगा, है ना, nc1 इंटू में n, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद आने वाला है nc2 1/2 की पावर में n, ठीक है, ऐसे करता चला जाएगा। तो देखो nc0 कितना होता है? ये होता है 1, nc1 होता है n, और ये n कट के आ गया 1। अब ये जो निकल के आएगा बच्चे, है ना, अब मुझे इतना तो पता है कि ये दोनों क्वांटिटी कितनी हो गई? 2 + समथिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 2 + समथिंग। यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि देखो n तो कोई नेचुरल नंबर है, मतलब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव में कुछ ऐड ही होगा, तो 2 में कुछ ऐड ही होने वाला है। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि ये 2 से तो बड़ा होगा हमेशा, है ना, और 3 से हमेशा छोटा होगा, मैक्सिमम e तक पहुंचेगा। कहाँ तक पहुंचेगा? e तक। तो इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट होगा, ठीक है, जिसका हमें थोड़ा सा यूज, यदि इस फंडे का हम लोग यूज भी करना चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस तरह की क्वांटिटी कंपैरिजन में, ठीक है। सबसे पहली बात मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं यदि, ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ये लिखा रहने दो, चाहे रफ कर दो, जो भी है ना। देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसकी बात करें, ये क्वांटिटी में एक तो 101 है, एक 99 की पावर 50 और 100 की पावर 50 है। यार तो सिंपल सी बात है, जब 100 की पावर 50 है, एक में प्लस है, एक माइनस है, तो इसको कुछ नहीं, सिंपल एक बार कंपेरिजन करके देखो, देखो 100 + 1 लिखो, ठीक है, की पावर 50। यदि इसको लिखोगे तो क्या लिखा हुआ पता है? ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 50c0 100 की पावर में
50, ठीक है। अगला टर्म मिल जाएगा 50C1 100 की पावर में 49, ठीक है। अगला टर्म मिल जाएगा 50C2 100 की पावर 48, इस तरह से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। उसके बाद बच्चे आगे चलता हूँ मैं, इसको देखो 99 को, यदि इसको लिखोगे आप लोग तो ये ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा देखो 50C1, है ना, इसमें आएगा कितना 100 की पावर में 50 माइनस टाइम्स ऑफ 50C1 100 की पावर में 49, ठीक है। अब देखो सोच के देखो जरा ध्यान से, इस तरह से कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो 109 और इसकी यदि हम बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, जरा सोच के देखो कि इन दोनों को माइनस करते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी हो रही है और कितनी बड़ी हो रही है। तो यदि देखो इन दोनों का माइनस करूँ बच्चों, तो यहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वाले टर्म माइनस होने वाले हैं, बचने क्या वाला है, बचने वाला है 50-50, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 50C1, ठीक है, 100 की पावर में 49, ठीक है। अगला टर्म बचने वाला है 50C3 100 की पावर में 47, ऐसा कुछ बचने वाला है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों के डिफरेंस की मैं बात करूँ, अरे हमें बीच का निकालना है तो कौन सी बड़ी क्वांटिटी और कितनी होती है, इनका डिफरेंस निकालने की सोच रहे हैं हम लोग। ये लिखा हुआ बच्चों 50 का यदि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 100, और 100 की पावर में बच्चे ये हो जाएगा डायरेक्ट 100 की पावर में 100। तो अब यहाँ से बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ 50C3 100 की पावर में 47, ऐसे चलते चलते ये यहाँ से चलता चला जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, देखो यार ये 100 की पावर में 100, ठीक है, 100 की और 100 कहाँ से आया, 100 की पावर में, ओ सॉरी 50 होगा ना यार, 100 की पावर में 50 जो है, ठीक है, 100 की पावर 50 जो है वो यहाँ से आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। मतलब ये कि इन दोनों के डिफरेंस में ही देखो बच्चे इसका ही ज़्यादा है डिफरेंस है, मतलब ये इसको इधर लेकर आ जाओगे तो ये क्वांटिटी तो बहुत ही बड़ी है, अभी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना उससे, इन दोनों के समेशन से। तो ऐसा कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर होगी, ठीक है। ये शायद जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इस तरह से पूछा हुआ था, ठीक है। अदर फॉर्मेट ऑफ द कंपैरिजन क्वेश्चन बनता है बच्चों इस तरह से, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे शीट में मिल जाएगा उस एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और करेंगे, देखो जरा ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 26 की पावर में 25, और ये लिखा हुआ है 25 पावर 26। हमें ये बताना है बच्चे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कैसे चेक करेंगे। देखो अभी हम लोग इस तरह का फॉर्मेट देखते हैं कि 1 + 1/n की पावर में n का फॉर्मेट बनाएं। तो देखो जरा ध्यान से, इसको मैं किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हाँ देखो जरा ध्यान से, इसको मैं लिख दूँ बच्चे 26 को, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है तो इसको मैं लिख दूँ 1 + 25, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी 25 है, इसको लिख देता हूँ 25 इंटू में 25 की पावर में 25, ऐसा। अब देखो इसको लेकर इधर आया, ठीक है, प्लस सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, या स्टेटमेंट में इसमें साइन में, तो ये आ जाएगा बच्चे 1 प्लस, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर तो आ जाएगा 1/25 प्लस का 1, और ऊपर 25 लिखा ही हुआ है, यहाँ पे आ गया 25। तो यार ये क्वांटिटी, तो ये जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये तो हमेशा ई से छोटी होने वाली है, मतलब 3 से भी छोटी क्वांटिटी है ये, और ये तो 25 से छोटा होने के लिए बोल रहा है, मतलब ये कैसा है, ट्रू है, ठीक है। अगली बात करें हम लोग विच इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस, इसमें भी सेम फंडा अपना लो, कैसे आओ देखते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करो कि इसको देखो, जैसे ये सिनेरियो लिखा हुआ है तो इस सिनेरियो को क्या करना है हमें, ये लिखा हुआ है
देखो ध्यान से, ये सिनेरियो हमारे पास लिखा हुआ है। देखो सेम बात है वही, ये जो फंडा लिखा हुआ, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो जो अभी तक मेरे को साइन नहीं पता तो मैं इनके बीच में कंपेरिजन कर रहा हूँ। 10,000 + 2 लिख दो, ठीक है। इसको बच्चों एक काम करते हैं हम लोग और, है ना, कि यहाँ पे पावर में मैं भी 1000 करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर में 1000 हमने यदि किया तो सेम क्वांटिटी को हमने ऐसा डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। इस क्वांटिटी को मान लो सपोज करो इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, अभी साइन जो भी है पता लग जाएगा। इसको लेकर आए तो यहाँ पर भी हमने 1000 की पावर में 1000 कर दिया, ठीक है। अब बच्चे देखो दोनों साइड मैंने मान लो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन जो भी रहा होगा वही रहेगा। मान लो ये दोनों ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी मेरे को साइन नहीं पता तो मैं ऐसे साइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 1 + 2 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ऐसा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। लेकिन मेरे साथ दिक्कत इस बात की है कि देखो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे तो चाहिए कितना 2/1000 करोगे तो 1/500 हो जाएगा, तो इसको भी 500 बनाना पड़ेगा। तो इसको लिख देता हूँ 1/500 और इसको भी मैं 500 ही बना लेता हूँ, और इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग शायद, है ना। तो बच्चों ये क्वांटिटी की बात करो आप लोग, तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम कितना हो सकती है, मैक्सिमम तो ई हो सकती है, और मैक्सिमम ई हो सकती है तो ई का स्क्वायर कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। मतलब ये कि ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, मतलब ये क्वांटिटी बड़ी होने वाली है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि ये वाला एक फॉर्मेट है, और कुछ उस तरह से हम लोग बायनोमियल का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा बच गया फाइंड लास्ट डिजिट, है ना। लास्ट डिजिट में भी वही फंडा है, वही सारे फंड है, वह इसको पहले छाप लो सब लोग।